अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरा ब्लॉकचेन का कोर्स देख रहे हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह करे बातें आपको मैं समझा पाऊँ। हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ मनी के ऊपर और उसमें हमने बार्टरिंग को डिस्कस किया कि बार्टरिंग किस तरीके से होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अगली चीज़ जो आई वो थी IOU। ज़ाहिर बात है उस वक्त भी दुनिया के अंदर गरीब लोग मौजूद थे, नादार लोग मौजूद थे, उनके पास उस वक्त वो चीज़ नहीं होती थी। आपको खाना खाना है, आपको गंदम चाहिए, लेकिन जवाब में देने को आपके पास कुछ भी नहीं है। अब मुफलिस और नादार हैं, आपकी फसल ख़राब हो गई, जाड़ा पड़ा, सर्दी आई, आपके मवेशी मर गए, अब आप उस सूरत में क्या करें। और उससे कंसेप्ट मिला IOU का। लोग जाते थे उन लोगों के पास जिनके पास कोई वेल्यूबल एसेट्स होते थे, कोई बाटर की चीज़ होती थी, कोई चीज़ जो आपको चाहिए, और जवाब में आप उसको एक क्ले स्लेब के ऊपर, एक मिट्टी के कुतबे के ऊपर लिख के दे देते थे कि मैं आपको इतने पैसे वो करता हूँ, आप मुझे आज बकरियाँ दे दीजिए, दो मेरे घर में बच्चे हैं, बीवी है, भूखे मर रहे हैं, और जब आपने मुझे गंदम दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, और उसके बदले मैं आपको तख्ती पर लिख के देता हूँ कि ये चीज़ें मैं आपको रिटर्न कर दूंगा जब भी मेरे पास पैसे हुए, जब मेरी फसल पक के आ गई, जब मेरे पास मवेशी आ गए, 6 महीने बाद, साल बाद। जिस तरीके से आज होता है, आप किसी से लोन लेते हैं तो जवाब में आप लोन के ऊपर उसको लिख के दे देते हैं कि जी कुछ अरसे बाद इतने पैसे इस तरीके से मैं आपको किस्तों में या किसी भी सूरत में आपको वापस कर दूंगा। तो ये क्ले टोकन्स थे, वो एक रिकॉर्ड बन गया लोन के लिए। जिस तरीके से आज लोन का रिकॉर्ड होता है बैंकों के अंदर, बाकी लोगों के पास, आप किसी को स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं, इसी तरीके से मिट्टी के कुतबे लोन का रिकॉर्ड बन गए कि आप किसी शख्स से एक लोन लेते थे और जवाब के अंदर आपको उसको एक कुतबा दे देते थे। उसमें फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, उसको हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम किस तरीके से आई। लेकिन बेसिक जो आइडिया था वो यही था कि आप किसी शख्स से कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई जींस ले रहे हैं, कोई फ्रूट ले रहे हैं, कोई वेजिटेबल ले रहे हैं, गंदम ले रहे हैं, आटा ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, मवेशी ले रहे हैं, गोश्त ले रहे हैं, जवाब में आप उसको वो कलेक्टेबल डेट जो होगा लोन का वो लिख के दे देंगे। जब ये होना शुरू हुआ तो लोगों ने बोला इसमें इंटरेस्ट चार्ज क्यों ना करें। क्या बात है, एक लालच इंसान की सरिश के अंदर शामिल है। तो उसने बोला कि ठीक है, आज इस वक्त जिस बंदे को लोन चाहिए, और दुनिया में हमेशा से होता आया है और आज भी ऐसा ही होता है, जिस शख्स को लोन चाहिए होता है वो ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है। जो शख्स लोन देने के काबिल होता है उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो आपको लोन नहीं देगा, किसी और को देगा, किसी को भी नहीं देगा, उसके पास तो पैसे मौजूद है ना। तो वो ये करता है कि आप जब उससे लोन लेने के लिए जाते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपसे, मुझे आप 10 बोरी चावल दे दीजिए। तो बोलता है ठीक है, ये आप मुझे कुतबे पे लिख के दीजिए लोन की गारंटी के ऊपर, जब आप मुझे 1 साल बाद वापस करोगे तो क्योंकि मैंने आपको चावल दिए, साल भर वेट भी किया, तो उसको मुझे कुछ ना कुछ तो मुनाफा मिलना चाहिए, तो अब 10 के बदले 12 मुझे वापस करेंगे। और इस तरीके से इंटरेस्ट की जो मनहूस लानत थी ये हमारे माशरे के अंदर चलना शुरू हो गई। जब गवर्नमेंट ने देखा, हुकूमत ने देखा कि इस तरह लोग, हर जो भी बनिया है, हर भी जो क्या कहते हैं साहूकार और मालदार लोग हैं वो पैसे बना रहे हैं, तो हम क्यों पीछे ना रहें। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, पैसे तो हम भी दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला बजाय इसके कि अब तुम लोगों से पैसे लो, आप खाली पैसे मुझसे ले लो, और या लोगों से भी ले लो और मेरे से भी ले लो, लेकिन जिस तरह आप लोगों को रिटर्न कर रहे हो सूद के साथ, इस तरह आप सूद के साथ मुझे भी रिटर्न करोगे। इसके अंदर फिर एक इसके अंदर मसला और आ गया। वो मसला ये आया कि लोगों ने बोला कि आप मुझसे अगर अभी लोन ले रहे हैं और आप मुझे साल बाद वापस करेंगे, लेकिन अगर मुझे साल से भी जरूरत पड़ गई, तो मिसाल के तौर पे कोई शख्स आता है और जाके जो A पर्सन है वो B पर्सन से बोलता है मुझे लोन दे दो, 10 बोरी दे दो चावल की और मैं आपको 12 बोरियां रिटर्न कर दूंगा। लेकिन वो दूसरा बंदा 6 महीने बाद वापस आके बोलता है जी मुझे तो पैसे की जरूरत अभी बढ़ गई है, मेरे घर में शादी है, कोई बीमार हो गया है, कोई और नागहानी आ गई है, मुझे तो आज क्या चाहिए। अब ज़रा बात है, आपने तो साल भर का वादा किया था, बात का आपके पास तो ही नहीं। तो आप बोलते हैं मेरे पास तो नहीं है। फिर वो शख्स बोलता है ऐसा करता हूँ, मैं किसी तीसरे बंदे के पास जाता हूँ, पर्सन C के पास जाता हूँ, मैं उसको तुम्हारी लोन की उधार की तख्ती देके उससे 12 बोरियां ले लेता हूँ। अब ज़ाहिर बात है तीसरा बंदा आएगा तो तीसरा बंदा बोलेगा जी मुझे क्या मिलेगा। तो बंदा या तो ये बोलेगा कि ठीक है, तो मुझे 10 के 10 में उससे ले लूँगा और 2 जो एडिशनल बोरियां उसको दे दो। यहाँ पर इस तरह करेंगे कि क्योंकि तुम्हें मुझे 12 देनी थी और आज तुम्हें वापस आया, तुमने मुझे नहीं दिए, अब उस शख्स को तुम्हें 13 बोरी रिटर्न करनी पड़ेंगी। वो शख्स किसी और को बेच देगा, वो शख्स किसी और को बेचता रहेगा, और इस तरह गुलामी का सिलसिला भी शुरू हो गया कि बंदा गुलाम दर गुलाम बनता रहता है, क्योंकि वो जो सर्कुलर डेट था वो इतना क्रिएट हो गया। आपने 10 बोरियां ली, आप समझ रहे थे आपको साल बाद 12 देनी है, साल गुजरा तो आपको पता चला कि वो लोन की तख्ती आपकी 20 लोगों से गुजर के कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, और अब आपको 50 बोरियां देनी है। ज़िंदगी में 50 बोरियां दे नहीं सकते, तो आपको अपनी ज़िंदगी, अपनी सर्विसेज उसके पास गिरवी रखवानी पड़ती हैं, और ये सिलसिला फिर गुलामी का और सूद का यहाँ से चल निकला। आपको एहसास हो रहा होगा सूद माशरे के लिए कितनी बुरी चीज़ है कि किस तरीके से लोगों को एक दफ़े जकड़ ले तो लोग इससे बाहर नहीं निकल सकते। मॉडर्न डे का जो तुर्की है आजकल का, वहाँ पे बादशाह हुआ करता था, उसका नाम था अलियातिस। वो उस वक्त जो तुर्की का नाम था लाइडिया था।
तो उसने 600 बीसी के अंदर दुनिया का पहला कॉइन निकाला जो किसी बादशाह की तरफ से निकला। इस कॉइन का फ़ायदा ये हुआ कि पहले लोग जो कॉइन वगैरह बनाते थे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, मूर्तियों की शक्ल पे, बकरियों और गाय की शक्ल के ऊपर। इस कॉइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि कोई बादशाह ने निकाला तो इसका वेट और साइज़ एक था, और हर मरतबा कॉइन लेते वक्त आपको उसका वेट नहीं करना पड़ता था कि जी इसमें 1 किलो सिल्वर है, 1 पाउंड सिल्वर है, 100 ग्राम है, 10 ग्राम है, 5 ग्राम है। सबको पता था कि जिस कॉइन के ऊपर जो रकम बादशाह ने लिख दी है, इसका वज़न भी उसके हिसाब से होगा। अगर मैं जाके बैंक को, बादशाह को बैतुल माल में वापस करूँगा तो इसके बदले इतना सोना, इतना चांदी मुझे मिल जाएगा, और इसकी इक्विवेलेंस का मुझे परेशानी नहीं है। जब आप कॉइन पे अगर 1 रुपया लिखा है तो सबको पता है इसका मतलब 1 रुपया ये 100 रुपये नहीं है, और कॉइन पे अगर 50 रुपये लिखा हुआ है तो इसका मतलब हर जगह 50 रुपये माना जाएगा। तो इस तरीके से एक स्टैंडर्डाइजेशन आ गई कॉइन्स के हमारे अंदर, जिसमें सब लोगों को दुनिया में पता था कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी साख कैसी है, उसकी प्राइस क्या है, उसका वज़न क्या है। और फिर ये स्टैंडर्डाइजेशन तुर्की से निकल गई, मिडल ईस्ट पर गई, चाइनीज़ ब्लैक सी के ऊपर गई, और ये जो आइडिया था ये यहाँ तक कि यूरोप तक पहुँच गया। ये पहला कॉइन था जो तुर्की से निकला और किसी बादशाह ने इसको निकाला। फिर जब गवर्नमेंट कॉइन्स बनाती थी तो क्या करती थी, थोड़ा सा वजन उसका कम रखती थी ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके। मिसाल के तौर पे अगर 100 ग्राम चांदी का वो कॉइन बना रही है तो उसके अंदर वो 98 ग्राम चांदी डाल देगी, लेकिन बेचेगी उसको 100 ग्राम के प्राइस के ऊपर, ताकि ये 2 ग्राम के जो छोटे से प्राइस हैं ये मुनाफा गवर्नमेंट को पहुंच जाए। इस तरीके से मुल्क ने पैसे बनाना शुरू कर दिए, और इस तरह उनको भी एक मोटिवेशन, इंसेंटिव मिला कि कॉइन्स को वो स्टैंडर्डाइज करें। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी की, पैसा किस तरह इवॉल्व हुआ। हमने शुरू में बात की कि लोग खाना बदोश थे, कोई ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। फिर हल्के हल्के बार्टरिंग का सिस्टम आया, लोगों ने जब रहना शुरू कर दिया तो उन्होंने चीज़ों को काउंट करना शुरू कर दिया, हार्ड नेकलेसेस पहनने शुरू कर दिए कि बाकी लोगों के कबाइल के ऊपर अपना रोब जमा सकें, नेगोशिएशंस में उनको आसानी हो और बातचीत कर सकें कौन शख्स कितना ज़्यादा अमीर है। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आया इंटरेस्ट का, कि जब आप किसी चीज़ को बंदे को लोन देते हैं, IOU की तख्ती लिख के देते हैं, तो जवाब में आपको ज़्यादा मिले। फिर हमने देखा लोग किस तरह वो इंटरेस्ट की तख्ती किसी और को बेच देते हैं और बंदा बेचारा गुलाम अपने गुलाम बनता चले जाता है, और इंटरेस्ट और सूद की वजह से बंदा किस तरह गुलामी के अंदर आया। और फिर हमने देखा कि लाइडिया ने किस तरीके से कॉइन निकाला और उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, और स्टैंडर्डाइज करने में हुकूमतों को क्या फ़ायदा हुआ कि थोड़ा सा वजन कम रखते थे। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इस सिलसिले को अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप सबका शुक्रिया।